देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, मिरर के बारे में, ठीक है। मिरर दर्पण यानी कि देखिए दर्पण क्या होता है। दर्पण एक पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा होता है। पारदर्शक मतलब क्या, जिसके एक तरफ से दूसरे तरफ देखा जा सके, एक तरफ से दूसरे तरफ देखा जा सके। लेकिन अब तो तुम लोग कहोगे कि सर दर्पण के हम इस तरफ से तो उस तरफ देखेंगे नहीं, तो क्या किया जाता है कि उस दर्पण को पीछे से रंग दिया जाता है। उस रंगने की विधि को कहते हैं रजतित करना। क्या कहते हैं? रजतित करना, यानी कि उसको पीछे वाले जो परत है, जैसे सपोर्ट मान लो कि यह दर्पण है, दर्पण देखो, तो दर्पण को पीछे से क्या किया जाता है? रजतित किया जाता है, ठीक है। रजतित करने का मतलब कि उसको रंग देना, ठीक है, यानी पीछे से क्या कर देना? रंग देना। अगर देखो ये भी क्या है? एक दर्पण है, ठीक है, और दर्पण है, इसके पीछे से देखो यह परत लग गया है। अब इसके पीछे से यह परत लग गया और इस शीशे के पीछे से भी इसको भी क्या किया गया होगा? रंगा गया होगा, ठीक है। तो जब इसको निकालोगे पीछे से तो इसके पीछे क्या किया जाता है? रंगा जाता है। तो उस रंगने की जो विधि होती है उसको कहते हैं रजतित करना। उसको क्या कहते हैं? रजतित करना। यह क्या हो गया? दर्पण हो गया, ठीक है। तो दर्पण हो गया। कहने का मतलब कि देखो दर्पण को बनाने के लिए वो भले पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा होता है, यानी कि उसके एक तरफ से दूसरे तरफ देखा जा सकता है, लेकिन दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम लोग उसको क्या कर देते हैं? पीछे से रस्तित करते हैं, ठीक है। तो दर्पण एक पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा है जो प्रतिबिंब को बनाता है। जो किसको बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अब देखो दर्पण जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होते हैं हमारे समतल दर्पण, एक होते हैं समतल दर्पण, एक होते हैं हमारे गोलीय दर्पण। देखो समतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर, इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर। गोलीय दर्पण को कहते हैं स्फेरिकल मिरर। अब जैसे देखो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, समतल मीन्स सम मीन्स समान, तल मीन्स तल, यानी जिस दर्पण का पूरा परावर्तक सतह समतल हो, या नहीं कहीं पे कहीं उठा हुआ हो या नहीं कहीं पर धंसा हुआ हो, तो वैसे दर्पण को कहते हैं कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। समतल दर्पण जस्ट लाइक देखो ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया? देखो इसको पीछे से हम रंग रहे हैं, इसको कहेंगे रजतित करना। इसको क्या कहते हैं? रजतित करना। मान लें कि ये एक एम डैश एक समतल दर्पण है, इसको हम लोग पीछे से क्या कर दिए हैं? रजतित कर दिए। क्या कर दिए? रजतित कर दिए। रजतित मीन्स होता है उसके जो पीछे वाला जो पार्ट होता है दर्पण के, उसके एक पार्ट को क्या कर देते हैं हम लोग? रंग देते हैं, पेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। तो पेंट करने की विधि को क्या कहते हैं? रजतित करना। अब देखो समतल दर्पण जो होता है, इसमें अगर इस पे कोई प्रकाश पड़े, ठीक है, तो जो प्रकाश इस पे आती है उसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जो प्रकाश यहाँ से टकरा के वापस निकल जाती है उसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर यह प्रकाश पड़ता है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु, ठीक है। और इस पे जो लंब खींचा जाता है उसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। पहले इतने को समझा जाए। समतल दर्पण यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह कैसा हो? समतल हो, उसको कौन सा दर्पण कहेंगे? समतल दर्पण। और जब समतल दर्पण हुआ यानी इसका परावर्तक समान होना चाहिए। और देखो समतल दर्पण के जिस बिंदु पर कोई किरण आती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। उसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। उसको ओ द्वारा मान लीजिए डिनोट कर लेते हैं। और देखो जो किरण समतल दर्पण पर आपतित होती है उसको कहते हैं आपतित किरण। उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जो किरण यहाँ से टकरा के निकलती है उसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब। समतल दर्पण की यह पहचान है। अब देखो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषता समझ लो। समतल दर्पण जो होगा उसकी विशेषता समझ लो। देखो इसके प्रतिबिंब जो होंगे तो समतल दर्पण का एक पहचान है कि उसमें
ऑब्जेक्ट उस दर्पण से जितना दूरी पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट उस दर्पण से जितना दूरी पर रखेंगे, इमेज भी उस मिरर के अंदर यानी दर्पण के अंदर उतना ही दूरी पर बनता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? जैसे देखो समतल दर्पण जो होगा प्लेन मिरर, उस पे अगर ऑब्जेक्ट हम 5 मीटर डिस्टेंस पर रख रहे हैं तो उसका इमेज भी दर्पण के अंदर 5 मीटर ही डिस्टेंस पर बनेगा। ठीक है, यानी कि उसके अंतर्गत वस्तु दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। वस्तु दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, समझ में आया? कि अगर मान लीजिए सपोर्टेड हमारे पास तो कुछ है नहीं और यह समतल दर्पण है नहीं, इस समतल दर्पण अगर होता तो हम इमेज यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट हम इससे इतने दूरी पर रखेंगे तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट मान लीजिए रखे इतना डिस्टेंस पर, तो इसके अंदर प्रतिबिंब भी उतना ही डिस्टेंस पर बनेगा। तो यह हो गया कौन सा दर्पण? समतल दर्पण हो जाएगा। अगर बने तब समतल दर्पण बने तब, तो समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। दूसरी बात यह होती है कि समतल, ऐसे ही देखो समतल यानी समान, यानी इसमें अधिकांशतः चीज तुमको समान देखने को मिलेगी, यानी कि वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के समान है। दूसरा बात होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, यानी कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों भी आपस में क्या होती है? समान होती है। जैसे कि मान लो कि यह अगर वस्तु होगी और यह हमारा बीच में मान लो समतल दर्पण है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो दोनों की हाइट हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे। समतल दर्पण की खास पहचान है, उसमें जो होती है क्या? ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों आपस में क्या होती है? बराबर। दूसरा बात यहाँ पर समझो, बराबर होती है और यह बराबर होंगी तो यह इमेज भी उसमें सीधा बनेगा। इमेज भी कैसा बनेगा? सीधा। तो इसमें पहला बात सुनो, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई आपस में क्या होती है? बराबर। प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है? समतल दर्पण में सीधा बनता है। तो सीधा बनेगा, यानी सीधा प्रतिबिंब को कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं? तो कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं जी? आभासी प्रतिबिंब। सीधा प्रतिबिंब को कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। यानी समतल दर्पण में हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब। समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी। अब सुनो, समतल दर्पण जो होता है उसमें सीधा तो प्रतिबिंब बनता है, परंतु वह पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। वह पार्श्विक रूप से क्या होता है? उल्टा। पार्श्विक रूप से उल्टा कहने का मतलब क्या होता है? समझो, पार्श्विक रूप से उल्टा करने का मतलब होता है कि अगर आप अपने इमेज को यानी कि आप अपने प्रतिबिंब को अगर दर्पण में देख रहे हैं तो आपका राइट वाला भाग उसमें लेफ्ट होगा, उसका लेफ्ट वाला भाग आपका राइट होगा, आपका लेफ्ट वाला भाग उसका राइट होगा। ठीक है, यानी कि हमारा बायां भाग उसका दायां भाग, हमारा दायां भाग उसका बायां भाग होगा। अब पार्श्विक रूप से परिवर्तन का एक एग्जाम्पल लेके चले तो देखा जाएगा, अगर हम लिख रहे हैं कि ऐसे सपोर्टेड कुछ भी लेके चलो, मेरा ही नाम ले लो, प्रकाश। ठीक है, प्रकाश को जब तुम समतल दर्पण में देखोगे, किस दर्पण में देखोगे? समतल दर्पण में, तो पहले देखो एच दिखाएगा, एस क्या जगह उल्टा हो जाएगा, ए ऐसे के उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। और पी भी क्या हो जाएंगे? उल्टा। ऐसे दिखाई देगा। कहीं देखे वो सब ऐसे लिखे हुए, एम्बुलेंस ऐसा लिखा जाता है। एम्बुलेंस को क्या लिखा जाता है? उल्टा लिखा जाता है। गाड़ी के ऊपर एम्बुलेंस जो लिखा जाता है वह उल्टा लिखा जाता है, पार्श्विक रूप से उल्टा लिखा जाता है, ताकि उस उल्टे को जब हम किसी गाड़ी आगे वाले गाड़ी जो आदमी चला रहा है और वो जब वो अपने साइड मिरर में उसको देखे तो उसको कैसा दिखाई दे? सीधा दिखाई दे। कैसा दिखाई दे? सीधा। इसीलिए गाड़ी के आगे एम्बुलेंस को कैसा लिखा जाता है? उल्टा, ताकि आगे वाला गाड़ी जब वो अपने साइड मिरर में देखे तो उसको कैसे दिखाई दे? सीधा दिखाई दे। ठीक है, तो एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा जाता है? क्योंकि वो पार्श्विक रूप से उल्टा रहेगा। तो हम जब उसको आगे वाला गाड़ी जो चला रहा है उसको अगर साइड मिरर में देखना हो तो एम्बुलेंस तो उल्टा लिखा, लेकिन उसको दिखेगा कैसे? सीधा दिखेगा। देखना सब कि
जब भी हम लोग कभी फोटो खींचते हैं, ठीक है, तो फोटो खींचते हैं तो हम अपना इस तरफ से फोटो लेते हैं, लेकिन फोटो लेने के बाद हमारा जो मिरर उसमें रिफ्लेक्शन हो जाता है। मिरर क्या होता है? रिफ्लेक्शन। हम लेते हैं राइट हैंड से, लेकिन लगता है कि हम लिए हैं किस हैंड से? लेफ्ट हैंड से। देखना सब, ओ जब भी इमेज, जैसे लड़कियां सब होती हैं, ठीक है, तो लड़कियां सब मुंह टेढ़ करके फोटो लेती हैं, करके लेती हैं, सूर्य जैसे मुंह बाके ले लेती हैं, लेकिन उनका इमेज जब होता है तो सीधा होता है, तब इस तरह से मुंह किया, लेकिन आता किस तरह से? इस तरह से आता है। यह पार्श्विक परिवर्तन का ही एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? पार्श्विक, मिरर रिफ्लेक्शन होता है उसमें। तो समतल दर्पण में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है, वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होती है। प्रतिबिंब हमेशा सीधा यानी आभासी बनता है। प्रतिबिंब कैसा होता है? पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, ठीक है। अब सुनो, देखो, प्रतिबिंब दर्पण के आगे जितना दूरी पर रखेंगे उतना ही प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, यानी वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। आकार भी बराबर होगा। प्रतिबिंब सीधा बनेगा, पार्श्विक रूप से उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब आभासी होगा और प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा जितना हम लोग कितना आगे रखते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ लिए किसके बारे में? समतल दर्पण के बारे में। किसके बारे में? हम लोग समतल दर्पण के बारे में यहाँ पे पढ़ लिए। समतल पार्श्विक रूप से उल्टा दिखने का कारण क्या है? कि जब भी हम जैसे कोई भी अक्षर लिखते हैं, जैसे देखो हम आर लिख दिए, जब भी तुम इसको कोई मिरर में देखोगे, तो यह आर कैसे दिखाई देगा? उल्टा दिखेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्विक परिवर्तन। तो समतल दर्पण के बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। तो समतल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? समतल दर्पण। समतल दर्पण के जिस बिंदु पर कोई किरण आती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। जो किरण इस दर्पण पर टकराती है उसको कौन सा किरण कहते हैं? आपतित किरण। जो किरण यहाँ से टकरा के निकलती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और जो इस पे लंब खींचा जाए उसे क्या कहते हैं? अभिलंब, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज हम छोड़ रहे हैं, उसको भी बता दे रहे हैं। देखो, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन का कोण। उसे क्या कहते हैं? आपतन का कोण। इसको आई से डिनोट करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, परावर्तन का कोण। उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। उसको क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। समतल दर्पण में जो भी प्रकाश की संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं वह परावर्तन के नियम का पालन करते हैं। परावर्तन के नियम का पालन करते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत देखो यहाँ पे परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होता है कि नहीं? ऊपर वाले भाग में तो एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण भी आपस में क्या है? बराबर होंगे। तो समतल दर्पण की पहचान, अब इसमें प्रतिबिंब की विशेषता समझ लो कि वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी की क्या होगी? बराबर होगी। वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी की बराबर होगी। वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होगी। प्रतिबिंब सीधा होगा, यानी कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा बनेगा। समतल दर्पण में हमेशा किस तरह का प्रतिबिंब बनता है? आभासी। लेकिन अब सीधा बनने के बाद भी यह कैसा होता है? पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। उसमें आर लिखेंगे तो इस तरह का दिखा, यानी प्रतिबिंब कैसा होता है? पार्श्विक रूप से क्या होता है? उल्टा होता है। ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो हम लोग इसके समतल दर्पण के बारे में पढ़ लिए, ठीक है।